नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न जीके विद कपिल में। मैं हूँ आपका दोस्त कपिल और आज हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों के बारे में, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग हैज़ बीन फॉर्म्ड टू रिप्लेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। नीति आयोग के गठन किसके स्थान पर किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लानिंग कमीशन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट टू प्रॉपर्टी। Question number 3. The national emergency proclaimed by the president is subject to approval by राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल अनुमोदन के अधीन है। इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर 4. द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन। भारत का सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1950। क्वेश्चन नंबर 5. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 6. द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया एज ए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को घोषित करती है। इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन सी, sovereign socialist secular democratic and republic। Question number 7. Which article of the Indian Constitution deals with the appointment and removal of the President of India? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति और पद से हटाने से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 54। Question number 8. The concept of judicial review in India is borrowed from which country? भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, USA। क्वेश्चन नंबर 9. द मिनिमम एज फॉर वोटिंग इन इंडिया इज। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 18 years। क्वेश्चन नंबर 10. हु इज़ द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 11. द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 years। क्वेश्चन नंबर 13. हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 245। क्वेश्चन नंबर 14. व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 75। क्वेश्चन नंबर 15. द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। प्रधानमंत्री की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 16. Who among the following shall communicate to the President all the decisions of the Council of Ministers under Article 78? निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद
78 के तहत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 17, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या निम्नलिखित है। इनमें से सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 31 जजेस। क्वेश्चन नंबर 18, which article of the Indian Constitution of India provides the composition and jurisdiction of the Supreme Court of India। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और अधिकार क्षेत्रों प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 124। क्वेश्चन नंबर 19, द नेशनल जुडिशियरी अपॉइंटमेंट्स कमीशन (NJAC) कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पर्सन। राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग NJAC में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन 20 और लास्ट क्वेश्चन, व्हिच फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। आपातकाल के दौरान भी कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो दोस्तों ये थे इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लर्न जीके विद कपिल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।